सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और वीडियो की शुरुआत करते हैं विंटर के इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये स्वीट एलाइसम है और इस पे देखो फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत छोटा ही प्लांट है और लगभग सभी में थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जब पूरा ये जब सारी बड़ खिल जाएंगे ना इसका पूरा प्लांट पे जब, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि इसके जो फ्लावर है ना वो बंच में खिलते हैं, पूरा गुच्छा बन जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको मेरे जितने भी प्लांट है उनमें से जो मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं, यानी मेरे जो फ्री के प्लांट है जो मैंने फ्री में ही अपनी मतलब गार्डन में जो ऐड किए हैं वो दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको वो मतलब वो जो भी प्लांट मैंने फ्री में तैयार किए हैं ना कटिंग से या एयर लेयरिंग से, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई इन प्लांट्स को आप भी कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं पहला प्लांट। देखो ये है हिबिस्कस जिसे कि गुड़हल बोलते हैं। तो इसे भी हम आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है इस पर फुल मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है पूरी गर्मियों में, और मैंने कई बार दिखाया भी है। तो ये जो मैंने प्लांट तैयार किया था ये कटिंग से तैयार किया था और कटिंग से ईजिली हो जाता है तैयार। सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, मेरे भी बहुत सारे झड़ चुके हैं कुछ तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लाइमेट चेंज होता है ना तब पत्ते झड़ते हैं हर एक प्लांट के। दूसरा है ये मैक्सिकन पिटूनिया, और ये भी मतलब गर्मियों पे ये अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके बाद ये मैंने लास्ट ईयर लगाया था, चांदनी का प्लांट है ये। और ये मैंने दो प्लांट मतलब कई कटिंग लगाई थी लेकिन दो मेरी अच्छे से चल रही हैं। दोनों ही प्लांट हेल्दी प्लांट है, दोनों में जैसे फ्लावरिंग होगी। उसके साथ साथ ये मोगरा की भी कटिंग लगाई थी। मेरे पास एक प्लांट था पहले, उसकी कटिंग काट के मैंने इसमें लगाई थी। और साथ में ही ये और प्लांट है जो कि चंपा के प्लांट है प्लूमेरिया के। तो मैंने जितने भी मेरे पास कई हैं प्लूमेरिया की, कई तरह की कटिंग है जैसे कई कलर की। और ये देखो इसमें छोटी छोटी सी आपको दिख रहा होगा ना छोटा सा फुटाव हो गया है। तो ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। अगर आपके पास एक कलर है तो दूसरा अगर मतलब जैसे कई कलर में आता है ना, तो मैंने 3 कलर की कटिंग लगा रखी है और तीनों ही सक्सेस हो चुकी है। एक तो मैंने पहले रिपोर्ट किया था उसकी मतलब उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस की थी। और सामने जो ये इसमें छोटी छोटी कटिंग है ना, ये जैसे मैं टोपैरी वगैरह बनाती हूँ जेड प्लांट की, तो जेड प्लांट भी मैंने जितने भी है मेरे पास टोपैरी है मेरे, वो सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। साथ में एक ये रेड कलर का कैलेंचो है, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था। और कैलेंचो की जितनी भी वैरायटी होती है बहुत ही इजीली किसी भी टाइम आप लगाओगे ना तो आसानी से लग जाती है। और जेड प्लांट भी ऐसे ही है, जेड प्लांट भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मतलब ये चंपा का प्लांट है ये तैयार किया था। और कटिंग जैसे मैंने आपको दिखाई है, एक दो और इधर उधर लगा देती हूँ। जब भी हम कटिंग लगाते हैं ना, अगर हमें कटिंग ज़्यादा मिल जाती है तो हमें सारी लगा देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कुछ देखो 100% किसी की भी सक्सेस नहीं होती, कभी रह जाए कोई, तो जितनी सक्सेस हो जाए वो हम लगा लेंगे। साथ में ये दो क्रोटोन के प्लांट है, दोनों ही आप लोगों से मैंने शेयर किए थे। ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किए थे, तो ये भी मेरे फ्री के ही प्लांट हो गए। और इसकी तो कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। जो क्रोटोन प्लांट है उसकी कटिंग इजीली आसानी से ही लग जाती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी वैरायटी आसानी से लग जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने पहले भी दिखाई हुई है, और मैंने सिंगल लीफ से उगाने का इसका पूरा प्रोसेस अभी चालू है मेरा। इसमें जड़ तो आ चुकी है लेकिन प्लांट अभी बनना बाकी है, तो वो जब कंप्लीट होएगा तो मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी। इसके साथ साथ फाइकस की भी 2 कटिंग इसमें लग रही है, और बिल्कुल पतली पतली कटिंग लगाई थी मैंने, वो भी आसानी से लग चुकी है। और साथ में ये जो आप देख रहे हो एक छोटी सी कटिंग पेडिलेंथस की भी लगी हुई है। तो प्लांट पेडिलेंथस के मेरे पास और भी प्लांट है। और ये है हमारा जैसे क्या बोलते हैं, नाम भूल जाते हैं काम इसमें, मतलब प्लांट के बारे में पता होता है लेकिन जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो नाम भूल जाते हैं। ये कुछ मिर्ची लगी हुई है, और वो पीछे था बेबी सनरोज का प्लांट था। बेबी सनरोज के मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, मतलब इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। सर्दियों में तो और भी अच्छे से ग्रो करती है। और ये मिर्चें इसमें बहुत सारी और भी लगी हुई है, ये इसका भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो चलिए, तो बीच में मैंने वैसे दिखा दिया। एक ये पेंसिल कैक्टस जिसे बोलते हैं, तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। जैसे कई बार हम जैसे कहीं गार्डन में या कहीं पे भी इस तरह के जो प्लांट दिख जाते हैं ना, तो जैसे कोई माली वगैरह काम कर रहा है तो उससे अगर हम वो कटिंग कर रहा है तो वो ले लेते हैं और वो लगा देंगे, तो हमारे प्लांटों की जो संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये जो रोज़ का प्लांट है ये भी मैंने
कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। और इसमें मैंने सारे पत्ते हटा दिए थे, कटिंग इसकी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और अब इसमें सारे नए फुटाव आया हुआ है। इसमें एक भी पत्ता नहीं था इसमें, और सिर्फ 2 टहनियाँ थी। मैंने हार्ड प्रूनिंग की और उसके बाद इसमें सारा ही नया फुटाव आया है। जितने भी पत्ते दिख रहे हैं ना, सारे अभी नए आए हैं। तो गुलाब को भी आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप जितनी भी विनका की वैरायटी आती है ना, विनका को भी आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हो। और मेरे अब जैसे जितने भी आप ये देखोगे 3-4 जितने भी प्लांट है ये बोगनविलिया के, और तो ये भी मैंने सारे लास्ट ईयर कटिंग से लगाए हुए हैं, और कटिंग से आसानी से लग जाता है। अब सर्दियों में ना, जैसे इसके जो पत्ते हैं वो येलो होके और झड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो पत्ते झड़ते हैं। जैसे आप भी देखोगे कि नीचे से बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये मैं जब काफ़ी हो जाते हैं ना, तब इकट्ठे करके अलग से डाल देती हूँ। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ जो स्नेक प्लांट है उसकी भी सिंगल पत्ती से भी मैंने काफ़ी बार लगाया हुआ है। स्नेक प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। और भी दिखाती हूँ मैं, तो जिसमें एक मैं चांदनी का प्लांट दिखा रही थी ना, एक प्लांट यहाँ पे है, तो इसमें भी फ्लावरिंग हुई है काफ़ी, और अब भी थोड़ी बहुत एक दो होती रहती है। और ये जो है ये गंधराज का प्लांट है, और ये मैंने एक पॉली बैग में ही लगाया हुआ है, एक तरह से प्लास्टिक का जो वेस्ट पॉली बैग होता है। और इसमें बहुत अच्छी बड़ आई हुई है अभी, मतलब सारी ही जो टिप वाला पोर्शन होता है ना, उसमें सब में बड़ आई हुई है। तो इसकी जो फूल की महक होती है बहुत अच्छी होती है। ये प्लांट आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसके साथ ये आप देख रहे हो मेरे पास टर्टल वाइन तो नहीं है, मतलब सॉरी, टर्टल वाइन तो बहुत सारी है, लेकिन ये वाली वाइन जो थी ये नहीं थी, ये ट्रायंगल हार्ट है। तो इसको जो पत्तियों में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और इसको भी सिंगल लीफ से उगा सकते हैं हम। साथ में जेड प्लांट भी बहुत ही आसानी से उग जाता है अगर आप इसे छोटी सी भी कटिंग लगा दोगे। एक ये डॉलर प्लांट जिसको बोलते हैं, ये भी मतलब बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। इसका देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने कितना सा प्लांट लगाया था। मैं इसका इतना सा एक मतलब टहनी, ये थोड़ा मतलब कैसे बताऊँ, जैसे मैं आपको लगा के बता देती हूँ। जैसे ये जो टहनी है ना इसकी पतली सी, ये ही मैंने इस तरह से इस पोट में जिसमें लगी हुई है उसमें लगी, मैं अभी इसमें दिखा देती हूँ। पहले एक आपको ये प्लांट दिखाती हूँ। ये है रबड़ प्लांट, और ये मैंने कटिंग से लगाया है, और इसे मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। इसकी जो कटिंग लगाई थी इसी में, और इसी में ये चल रही है। इसे नहीं करूँगी अभी रिपोर्ट, इसे थोड़ा बड़ा हो जाने देती हूँ, फिर उसके बाद रिपोर्ट करूँगी। तो ये जो रबड़ प्लांट है ये इंडोर प्लांट बहुत अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसे आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस है ना, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस है बाकी प्लांटों से, थोड़ा देर से लगता है। और ये डॉलर प्लांट है ना जो मैंने बताया था अभी साथ में रखा है, ये मैंने ऐसे इस तरह की एक छोटी सी टहनी तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही छोटा सा पोर्शन है इसका, एक पत्ता ही लगा लो। पत्ते के साथ साथ ही इसके जो एक वो आ रही है इसकी डंडी, वो ही लगाई थी, और उससे ये प्लांट देखो इतना सारा बन गया। और उसके बाद इसमें पानी छिड़क देंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने लगा के दिखाई है ना, ऐसे ही ये डॉलर प्लांट तैयार किया हुआ है मैंने, और ये आसानी से लग भी जाता है। इसके साथ जैसे इसमें थोड़ा मॉइस्चर बनाए रखना है हमें, बिल्कुल गीली नहीं, मतलब बिल्कुल सुखाना नहीं है मिट्टी को। नेक्स्ट प्लांट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था पेडिलेंथस का, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ। और अभी इसके जैसे सर्दियों में ना इसका कलर चेंज हो जाएगा पत्तियों का, हल्का हल्का जैसे आप देख रहे हो ना पिंकिश कलर आ रहा है, पुरानी पत्तियों को झाड़ देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी मैंने बताया ना, जैसे क्लाइमेट जब चेंज होता है ना, तो कुछ एक प्लांटों का पत्ते झड़ जाते हैं। ये देखो इलायची का प्लांट मैंने एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बताया था कि जब सूखने लगे तो पौधों को हटाना नहीं चाहिए। अब देखो वो जो सूखा हुआ जो था ना हिस्सा, वो मैंने कट कर दिया था, और उसके नीचे से अब देखो प्लांट को हटाया नहीं, और नीचे से 2 बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो ये भी एक कटिंग से ही तैयार किया हुआ है एक तरह से। और ये इसका नाम भूल गई मैं, पर्पल कलर की पत्ती आती है ना, हैज़ है ये, हैज़ में यूज़ होता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। साथ में एक ही कनेर का प्लांट है, और इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे पौधे लगाए थे कटिंग से, तो सारे तो तैयार नहीं होते, देखो मैंने भी बहुत सारी कटिंग लगाई थी। तो ये साथ में एक और भी है, ये
येलो क्रीपर एक वो होती है ना, येलो कलर के, येलो ट्रम्पेट वाइन जिसको बोलते हैं, उस तरह के हैं। इस पे फ्लावरिंग नहीं है और इसकी ये हमारे जैसे छुई मुई है, जैसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं हम। ये तो खैर एक दो प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है टच मी नॉट प्लांट, लेकिन मैंने इसमें 3 प्लांट हैं, 2 जड़ से लगे हुए हैं, जड़ उखाड़ के लगाई हुई है, एक प्लांट कटिंग से है, तो आप इसे भी कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। और इसके बाद ये जड़ की टोपारी आ जाती है। तो ये जड़ वाला प्लांट तो मैं कहती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे प्लांट इसके आप नई नई शेप में ढाल सकते हो। जैसे कोई प्लांट बिना शेप बिगड़ रही है किसी की, मतलब ऐसे ही है, तो उसे किसी शेप में दे सकते हो। जैसे मैंने एक ये बॉल और एक ये मोर की पिकॉक की शेप दे रखी है। इसी तरह से एक बोनसाई भी बना सकते हो आप, अगर बोनसाई बनाना चाहो तो ये प्लांट मतलब जो बिगनर्स है ना, उसे तो ज़रूर लगाना चाहिए, वैसे घर के लिए भी शुभ माना जाता है। और इसमें ये कटिंग लगाई थी लास्ट ईयर बेबी सनरोज़ की, और मैंने बहुत जगह लगा रखी है। और साथ में एक जो ये प्लांट है, ये पत्थर चट्टा का प्लांट है, इसे भी आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हो, ये सिंगल लीफ से भी लग जाता है। अब इधर हमारा एक ये हैंगिंग के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, जिसका नाम है वंडरिंग जू। और वंडरिंग जू को आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो। छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने इसकी, बिल्कुल छोटी सी, और उसके बाद मेरे पास इतने प्लांट हुए हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा बांटे भी हैं। और हैंग के लिए मतलब हैंग करना है ना आपको, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। और साथ में एक ये कैक्टस का प्लांट है, नाम मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि मैं कैक्टस वगैरह कम ही लगाती हूँ। कम क्या मतलब, ये एक ही प्लांट है, एक मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और वैसे भी मुझे कैक्टस कम पसंद है। तो ये मैंने कटिंग, ये जो आप देख रहे हो नीचे एक छोटा सा प्लांट है, इतना सा ही प्लांट लगाया था। और ये अभी इतना बड़ा हो गया दूसरा वाला। और इसमें इस ये जो छोटा बेबी प्लांट है, ये इसी की एक ये शाखा टूट गई थी, ये भी मैंने लगा दी, इस पे जड़ आई हुई है अभी। वो इधर उधर हो जाता है जो इसका छोटा वाला बेबी प्लांट है वो, लेकिन उसमें जड़ आई हुई है। अब बारी आती है कुछ इंडोर प्लांट की। देखो स्नेक प्लांट है ये सामने आप देख रहे हो, और स्नेक प्लांट की जितनी भी वैरायटी आती है ना, ये सारी सिंगल लीफ से आसानी से उग जाती है। मैंने खुद उगाई हुई है, रिजल्ट भी दिखाया हुआ है आप लोगों को। और इसकी ये सारे मैंने मतलब एक एक पत्ते से ही लगाए हुए हैं प्लांट। और ये देखो एक प्लांट मतलब तैयार किया था शुरू में, और उसके बाद ये पूरा भर गया है। और भी मैंने प्लांट लगा रखे हैं इसके साथ में। एक ये, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ये भी कटिंग से लगाया था, ये भी प्लांट अच्छे से चल रहा है। स्पाइडर प्लांट जो होता है, ये 2 तरीके से ग्रो होता है। एक तो इसके जो रनर निकलते हैं उससे, और साथ में इसके बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो ये भी आसानी से लग जाता है। एक ये भी एक इंडोर प्लांट है, इसका भी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था, और ये आसानी से चल गया है। और इसको मैंने एक इसकी यहाँ से आप देख रहे हो ना, यहाँ से कट वाला हिस्सा है, फिर इसकी 2 ब्रांचें निकल रही है। यहाँ से मैंने कट करके एक हिस्सा लगाया था, वो लग भी गया था, लेकिन जैसे मैं बताया ना, घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने उखाड़ दिया। और उखाड़ने के बाद उसको ना, मतलब उसकी जड़ें हैं ना, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, प्लांट ख़राब हो चुका था। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैंने और भी इसे और प्लांट तैयार करने हैं, तो ये भी आसानी से लग जाता है। इसके साथ साथ ये जो पर्पल हार्ट प्लांट देख रहे हो आप, ये भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, और इसे भी आप आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हो। साथ में अब ये कुछ जैसे मनी प्लांट हो गया, या फिर ये एरो हेड प्लांट हो गया, ये सारे ही कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। ये एरो हेड प्लांट है, ये मैंने एक हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, और देखो कितना अच्छा चल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आप मैंने एक प्लांट, एक कटिंग ही लगाई थी इसकी, और ये इतना हैवी हो चुका है अब। और इसके साथ साथ नीचे से इसके बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो आप इसे कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। ये जो आप इसमें देख रहे हो, ये सारी कटिंग से ही लगाई हुई है। इसकी कटिंग मैं कहीं से लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसकी कटिंग, ऐसे ही मनी प्लांट की भी एक कटिंग लगाई थी मैंने। एक कटिंग कहीं से ला के छोटी सी, इतनी सी कटिंग थी, उसको लगाया था, और उसके बाद ये इतना सारा हो गया। और साथ में मैं इसके प्लांट जैसे और भी दे देती हूँ किसी को भी, और भी मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। ये एक हैंगिंग बास्केट में भी मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, ये भी सारे कटिंग से तैयार किए हुए हैं। ये रियो प्लांट है, जिसे कि बोट लिली भी बोलते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने दिखाया हुआ है लास्ट टाइम बहुत सारी वीडियो में। और उसके साथ अब कुछ फ्रूट प्लांट है, या फिर कुछ आउटडोर और दिखा देती हूँ मैं आपको, जो मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं, आप भी कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये मेरे पास मतलब काफ़ी टाइम से है, मैंने इसको बारे में वीडियो भी बना रखी है। तो ये भी हम आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और साथ में एक ही कांटे हैं इस पर,
इसे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे, हाँ यूफोरबिया मिली, ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है। इससे भी फिर मैंने और भी कटिंग करके और भी प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो ये प्लांट भी मैंने ख़रीदा नहीं है, मतलब प्लांट से तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया कैलेंचो के जितने भी वैरायटी आती हैं सब, ये देसी कैलेंचो है, ये भी इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से। बाकी कैलेंचो की सारी ही वैरायटी जो होती है वो आसानी से जो है कटिंग से लग जाता है। सिंगल लीफ से भी उगाया मुझे ये प्लांट मैंने, और उसका रिजल्ट भी दिखाया हुआ है आप लोगों के साथ। तो इसे हम कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, सिंगल लीफ से भी लगा सकते हैं। ये अडेनियम है और अडेनियम को भी आप आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हो। मैंने भी तैयार किए हुए प्लांट, तो इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं और बहुत ही कम केयर मांगने वाला पौधा है ये। और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब खाद वगैरह भी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो वाइन है ये एक तरह की, और ये ऑरेंज कलर की ट्रम्पेट वाइन है। ये जो आप देखना पूरे गेट पे पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। गर्मियों में इसमें अच्छी फ्लोवरिंग होती है, सर्दियों में ये पूरे पत्ते झाड़ देती है और ऐसे सूख सी जाएगी। तो इसे आप हटाइए ना, जैसे ही फरवरी मार्च का टाइम आएगा ना तो ये फिर से फूटा हुआ जाएगा। तो ये आप जो वाइन देख रहे हो ये मैंने एक कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। तो आपको अगर ये प्लांट मिलता है तो फरवरी में लगा लीजिए, आप इसकी कटिंग लगा दीजिए और आसानी से चल जाएगी ये। और जो एरिया जैसे गेट पे कितनी अच्छी लग रही है, ये नीचे फूलों का पूरा बंच सा बन के आता है ना। और ज़मीन अगर मिल जाए तो इसमें खाद वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें आज तक कभी कोई खाद नहीं दी है, ज़मीन में है ये। अगर पोट में पता है आपको, पोट में जब प्लांट लगाते हैं तो उसे फूड की ज़रूरत होती है, यानी कुछ न्यूट्रिशन देना पड़ता है, थोड़ी मिट्टी होती है, तो ये भी आसानी से लग जाती है। अगली है टर्टल वाइन। देखो टर्टल वाइन तो इतनी सारी हो जाती है कि आप एक बार लगा दो आपके गार्डन से हटेगी नहीं। अगर इसने कहीं पे भी मिट्टी टच कर ली वहीं पे भी ये स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसका फुटाव शुरू हो जाता है, जड़ें निकल आती हैं। तो टर्टल वाइन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगती है, हमेशा हरी भरी रहती है, ज़्यादा खाद भी नहीं मांगती, कोई केयर नहीं मांगती, बस पानी डालते रहिए आप इसमें। और ये मैंने भी एक छोटी सी 3-4 इंच की आप कटिंग लगाई थी बस। ये प्लांट है अगेव का प्लांट, और आप इसे भी मतलब एक एक जो इसकी लीफ होती है ना उससे भी प्लांट तैयार कर सकते हो। और बाकी अगर एक प्लांट लगा दिया तो साथ में फिर आपके पास इसका भंडार हो जाएगा। बेबी प्लांट ये इतने छोड़ता है बहुत ज़्यादा। और मैंने इसे एक लीफ से भी उगाया हुआ है। मैंने एक वीडियो डाली थी सिंगल लीफ से उगने वाले पौधे, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे प्लांट बता रखे हैं। और मैंने ये प्लांट जो है ना ये ऐसे तैयार किया हुआ है, जैसे ये एक लीफ लगाई हुई है, ये प्लांट मैंने ऐसे ही तैयार किया हुआ है। तो ये प्लांट भी आप आसानी से मतलब एक लीफ से भी लगा सकते हो। बाकी इसके साथ में छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं। अब सर्दियों का जो पौधा है गुलदाउदी, जो कि सबको पसंद है। जितनी भी मेरे पास गुलदाउदी की जो अब मैं दिखा रही हूँ ना आपको 3 कलर, वो मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। एक कलर ये है, दूसरा 2 कलर और हैं, वो भी दिखाती हूँ मैं। ये मतलब ऑरेंज शेड में है, ये मैंने कटिंग से लगाए थे और फिर उसके बाद ये इतना फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया ये। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन मतलब फ्लावरिंग इसमें सर्दियों में ही होती है। एक तो ये ऑरेंज कलर है, दूसरा ये पिंक वाला है, जैसे पिंक की शेड है, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन होता है ना, पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन ऐसे। और तीसरा ये डार्क पिंक, रेड रेड तो नहीं है, डार्क पिंक है, बहुत ही खूबसूरत है ये मैंने मतलब लास्ट ईयर लगाया था। लास्ट ईयर इसकी कटिंग लगाई थी, उस पर भी ये उसी का मैं फूल दिखा रही हूँ। तो ये तीनों ही कटिंग गुलदावरी की मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। आप भी इसे कटिंग से आसानी से लगा सकते हो। गुलदावरी की जितनी वैरायटी इतनी सारी कटिंग से तैयार हो जाती है। इसके अलावा पर्सुलेन, पोर्चुलाका के मेरे पास जितने भी कलर हैं, पहले की भी वीडियो में भी अब भी हैं, तो वो जितने भी हैं मैंने कभी कोई प्लांट नहीं खरीदा, सारे ही आप कोई भी इसका कलर हो किसी भी तरह का हो, चाहे पोर्चुलाका का हो चाहे पर्सुलेन का हो, आप छोटी सी कटिंग ले आइए और उसके बाद आप लगा दीजिए बस। ये उसके बाद इतना फैल जाएगा आपके, और छोटे गर्मियों में छोटी छोटी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये थे मेरे आज तक के सारे कटिंग से किए तैयार किए हुए प्लांट। कुछ एक होंगे और भी, ध्यान नहीं है मेरे, मतलब जो मैंने याद आया वो बता दिया, जो भी दिखे मुझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।